कहते थे कि अनंत सिंह के टक्कर में यहाँ पर कोई नहीं है। टक्कर नहीं है। हम अपने परिवार के बीच में आए हैं। बाहरी आदमी को भले लगता है कि टक्कर है, यहाँ पर मेरा परिवार है। पिछले दिन जिस तरीके से दुलारचंद यादव जी की हत्या की गई, आपकी भी तस्वीरें सामने आई। शव यात्रा में आप खुद वहाँ पर मौजूद थे। पूरा एकदम शरीर में दो गोरी दोनों गोर में था। यहाँ पर गाड़ी जो चढ़ा कर मारा गया है वो निशान था। भगवान कहते जो किया है उसको अगले जन्म में भी मनुष्य में दर्शन नहीं होगा। उस दिन भी जो हुआ नहीं हुआ वो तो हम नहीं जानते हैं। और दूसरे प्रत्याशी के साथ हुआ है, जो क्या है उनका जनसुराज के साथ हुआ है। वो खुद कह रहा है। अब सोचिए कि इसमें हम कहाँ से आ गए, मेरे हस्बैंड कहाँ से आ गए। कल जो था मेरे साथ इतना बड़ा घटना किया, इतना बड़ा बड़ा पत्थर मेरा गाड़ी के शीशा फोड़ दिया। और उसके बाद जो दुलार थे उनका बेटा को भी हम बचाए। हमला हुआ आप पे इस तरीके से, सोचिए न, भगवान पर भी हमला कर देता है, राम मंदिर पर भी हमला कर देता है, पार्लियामेंट में भी हमला कर देता है। तो डर से आदमी फील्ड छोड़ देगा क्या? हम डरने वाला नहीं है। परशुराम की धरती की बहू है, अब बेगूसराय की बेटी है। पूछ लीजिए जाकर के डीएम एसपी को, 10,000 से ऊपर हॉस्पिटल में, और सब पर अकेले हम खड़ा होकर अथी सब करवाए हैं। सबको खाली कर दिए प्रशासन का। बोले अगर जांच नहीं होगा और ठीक से नहीं होगा तो क्या आप घूस लिए हैं? यही हम बोले, सवाल पूछ कहे सबको मीडिया के सामने। बोले आपको घूस मिला है। और जब बोलने लगे तो जितना प्रशासन था सब वहाँ से हट गया, खाली कर दिया, जाकर के बैठ गया साइड में। अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? जो लहर है वो बनेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में चुनावी माहौल है और पहले चरण के चुनाव में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ऐसे में जो प्रत्याशी जितने भी मैदान में हैं वो जो चुनावी प्रचार प्रसार है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। बात करेंगे अगर मोकामा के हॉट सीट की तो काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा पिछले दिनों हुई, क्योंकि जिस तरीके से दुलारचंद यादव जी की हत्या हुई उसके बाद इस चुनाव में इस कहानी ने एक नया मोड़ ले आया है। तो ऐसे में इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ खुद मोकामा से प्रत्याशी बीना देवी जी मौजूद हैं। आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी धन्यवाद। सबसे पहले तो चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर बात कर लेते हैं। आप लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, कैसा माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। आपने देखिए ना कैमरा घुमा करके कि कैसा माहौल है। आपको रोड पर से आए होंगे तो खुद पता चल गया होगा कि क्या माहौल है। तो लग रहा है मुकाबला जो था, कहा ये जाता था, मुकाबला नहीं, परिवार के सामने मुकाबला टिकने वाला रहता, हवा में उड़ जाएगा। वो लोग कहते थे कि अनंत सिंह के टक्कर में यहाँ पर कोई नहीं है। टक्कर नहीं है। हम अपने परिवार के बीच में आए हैं। बाहरी आदमी को भले लगता है कि टक्कर है, यहाँ पर मेरा परिवार है, ससुर भैंसुर सब देवर सब है। तो उनके सामने में किसी को टक्कर होने वाला है? ये परशुराम की धरती है, अब परशुराम की बहू है, अब वंशज है। हमें भी गर्व है कि हम परशुराम की धरती की बहू हैं और बेटी हैं, और ये सब मेरा पूरा परिवार और संसार है। तो यहाँ पर किसी को कोई टक्कर नहीं है। अच्छा, पिछले दिन जिस तरीके से दुलारचंद यादव जी की हत्या की गई, आपकी भी तस्वीरें सामने आई। शव यात्रा में आप खुद वहाँ पर मौजूद थे, फूट फूट कर आप रोई। देखिए, जो हुआ है तो हम लोग मराठी में घूम रहे थे यहाँ पर, और ठीक इसी टाइम में अभी जो खाना खा रहे इसी टाइम में हम लोग मराठी में खाना खा रहे थे। तो जितने मतलब अगल बगल थे वो आकर के मोबाइल दिखाने लगे, देखिए ना क्या हुआ क्या हुआ। हम देखें तो विश्वास नहीं किए, हम सोचे झूठ का अफवाह भी होगा। फिर दोबारा बोले कि ये दिखाइए तो बढ़िया से। तो देखे तो उनका जो गाड़ी पर लेटे हुए थे ना, और तो नहीं देखे, गाड़ी पर जो फोटो था ना ऐसे लेट करके, वो फोटो हम देखे। उसके बाद तो फिर हम घर चले गए, अपना प्रचार बंद कर दिए और घर हमको लग रहा है 6 बजे के बीच में घर वापस चले गए। ये बस इसी टाइम में खाना खा रहे थे, ठीक, और घर चले गए। वहाँ गए, 1 घंटा रुके, फिर सोचे कि अब क्या करें नहीं करें। फिर हम उनके घर पर गए जहाँ पर उनको रखा गया था, लाश को। घर पर गए, वहाँ 2-3 घंटा रुके, परिवार से मिले और फिर उसके बाद आ गए। अब फिर जो है कल हम 7 बजे सुबह में वहाँ गए थे। ब्रश उरस भी नहीं किए थे, कुछ भी नहीं, जैसे तैसे मतलब जैसे थे वैसे चले गए। पूरे मतलब रास्ते में गए तो जब पंडारक पहुँचे, पंडारक के बीच में थोड़ा सा मतलब जो रास्ता है वहाँ से देखे कि 2-4 लड़का मुंह बांध करके, और उसके साथ लेडीज भी थी, और वो मेरे गाड़ी के ऊपर
बड़ा बड़ा ईंटा ऊपर से मारने लगा। और प्रशासन का गाड़ी पूरा मतलब कम से कम 15 से 20 गो था। वहाँ पर डीएम, एसपी, एसडीओ सब प्रशासन कुल साथ में था। और क्या कहता है, पत्रकार भी देखिए जगह जगह पर। आप लोग, हमको पता नहीं है लेकिन आप यहाँ पहुँच गए, हमको ये भी नहीं कहाँ से खोज करके सब पता लग जाता है कि कहाँ कौन रहता है। और वहाँ पर पूरा जो था अगल बगल, मतलब सोचिए कि 100 से ऊपर पत्रकार थे, वो सब रिकॉर्डिंग किए हैं कल वाला। उस दिन भी जो हुआ नहीं हुआ वो तो हम नहीं जानते हैं। और दूसरे प्रत्याशी के साथ हुआ है, जो क्या है उनका जनसुराज के साथ हुआ है। वो खुद कह रहा है कि मेरे गाड़ी में हमला हुआ है और वो दोनों के साथ हुआ है। फिर हम लोग कहाँ से आ गए? हम लोग उस साइड अभी टाल के एरिया गेवे नहीं किए घूमने के लिए, उधर हम लोग नहीं गए, हम लोग इधरे घूम रहे हैं। उधर हम प्रचार भी नहीं अपना। वहाँ जो ग्रामीण है वो क्या कर रहे हैं वो तो हमको पता नहीं। मैंने, मेरे पास नंबर है और नहीं हम किसी से चल भी रहे तो मेरा गाड़ी में मोबाइल रखा हुआ है मेरे हाथ में, देख लीजिए। और क्या कहता है, हम ऐसे ही चलते हैं। मेरे साथ जितना चल रहे हैं किसी के साथ न डंडा है न बैनर है, हम खुद अब पैदल चलते हैं। अब सोचिए कि इसमें हम कहाँ से आ गए, मेरे हस्बैंड कहाँ से आ गए। लेकिन चुनाव कल जो था मेरे साथ इतना बड़ा घटना किया, इतना बड़ा बड़ा पत्थर मेरा गाड़ी के शीशा फोड़ दिया। और उसके बाद जो दुलार थे उनका बेटा को भी हम बचाए हैं। एक गो बेटा था, वो उन पर भी हमला किया गया। उनका पर भी हमला हुआ। हम अपना गाड़ी में लेकर उनको भागे हॉस्पिटल, हम जहाँ पर ये अथी होने वाला था वहाँ ले करके हम अपने पोस्टमार्टम के अथी में और हॉस्पिटल में जा कर के पूरा प्रशासन घेरा हुआ है। फिर वहाँ पर गए, उसको बोले, फिर हमको अंदर ले जा कर के बैठाया और हम उनको भी ले कर के, उनका बेटा को ले कर के बैठे। 2-3 घंटा बैठे, उसके बाद उधर से वो आ गए। फिर प्रशासन रोकने लगा कि जो मतलब कोई नहीं अंदर जाएगा, नहीं देंगे। हम अगर नहीं रहते वहाँ पर तो जांच होने वाला नहीं था। लेकिन मैम, जिस तरीके से कल हमला हुआ या इससे पहले जो माहौल बना हुआ है बीते शुक्रवार की बात की जाए तो उसके बाद हम लोग आप लोग प्रचार शांति से करते हैं ना, किसी को बयान देते हैं, वो लोग बयान भी देते हैं, जो मन है बोलते हैं। हम लोग ना किसी का नाम लेते हैं ना किसी का बयान देते हैं। और चुनाव जो रहता है सबका पार्टी रहता है, जितने पार्टी हैं अपना अपना प्रत्याशी खड़ा किए हैं, उससे हमको क्या लेना देना। हम अपना पार्टी पर जहाँ हम हैं उसका प्रचार कर रहे हैं, वो उनके, इससे लेना देना क्या है। अब जनता का पब्लिक अथी है कि वो किसको देख रहे हैं। अगर विकास चाहेंगे, जो इतना दिन से रुका हुआ, अगर विकास चाहेंगे तो हमको चुनेंगे। हम क्योंकि हम घर के हैं और लाज इन्हीं लोग के सामने में है। मेरा लाज जो है यही सब बचाएंगे। मैम, डर नहीं लग रहा है? आदमी डर क्या चीज करेगा? मेरा परिवार है, हमला हुआ आप पे इस तरीके से, सोचिए न, भगवान पर भी हमला कर देता है, राम मंदिर पर भी हमला कर देता है, पार्लियामेंट में भी हमला कर देता है, तो डर से आदमी फील्ड छोड़ देगा क्या? हम डरने वाला नहीं है। परशुराम की धरती की बहू है और बेगूसराय की बेटी है, किसी से नहीं डरते हैं ऊपर वाला को छोड़ करके। पार्लियामेंट में पूरा हिला दिए। कल 10,000 से ऊपर प्रशासन था, पूछ लीजिए जाकर के डीएम एसपी को। 10,000 से ऊपर हॉस्पिटल में, और सब पर अकेले हम खड़ा होकर अथी सब करवाए हैं। सबको खाली कर दिए प्रशासन का। बोले अगर जांच नहीं होगा और ठीक से नहीं होगा तो क्या आप घूस लिए हैं? यही हम बोले, सवाल पूछ कहे सबको मीडिया के सामने। बोले आपको घूस मिला है क्या? डर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि कोई नहीं जाएगा, देखते हैं कि कौन नहीं जाएगा। हम 2 मीडिया वाला के लेकर अंदर घुसे और जो उनका बच्चा था, पोता था, उस सब को बोले कि अपना मोबाइल खोलो और वीडियो बनाओ। सब वीडियो के साथ हुआ है। एकदम खड़ा हो करके पूरा एकदम शरीर में 2 गोरी दोनों गोर में था। यहाँ पर गाड़ी जो चढ़ा करके मारा गया है वो निशान था। भगवान कहते जो किया है उसको अगले जन्म में भी मनुष्य में दर्शन नहीं होगा। वो यहाँ पर गाड़ी का निशान था। ये पूरा टोटल ऐसे घुमा हुआ था, पैर जो था एक ऐसे था, एक ऐसे घुमा हुआ था। और पूरे शरीर को हम खड़ा हो करके जब बोलने लगे तो जितना प्रशासन था सब वहाँ से हट गया, खाली कर दिया, जा कर के बैठ गया साइड में। अब पूरा 2-3 घंटा लगा हमको वहाँ पूरा हम जा कर के। वो बोला कि नहीं देंगे करें। बोले देखते हैं कौन नहीं देगा करने के लिए, नहीं देंगे तो यहीं पर हम सो जाएंगे। बैठ गए हम, बोले कि यहीं पर, मेरा वीडियो भी देखे होंगे आप लोग, बोले यहीं पर सो जाएंगे। तब प्रशासन सब हट गया, अलग छोड़ दिया है। खड़ा होकर के हम सब चीज़ करवाए हैं। पूरा तुरंत हम रिपोर्ट लिए। बोले हाँ थे, बोला 5 दिन के बाद देंगे। बोले नहीं,
हम अभी लेके जाएंगे। अच्छा मैम, पूरा रिपोर्ट सब चीज़ लेकर के हमें फिर वहाँ से निकले हैं लाश को लेकर के। अनंत सिंह जी ने एक बयान दिया इस पूरी घटना को होने के बाद। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सूरजभान सिंह जी के द्वारा। ये बताइए कि हर जगह मीडिया घूम रहा है, हर जगह पुलिस प्रशासन का है। कल हम 10-20 गाड़ी आगे पीछे फोर्स था, डीएम एसपी पूरा था जी। हैं। फिर मेरे गाड़ी पर कैसे हमला कर दिया? हम उसको क्या बिगाड़े थे? हम उसको क्या बोले थे? सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, लड़ रहा है लोग, फिर मेरे ऊपर कैसे वो हमला किया? ये तो हम चुनाव आयोग को जो अधिकारी हैं उनसे मांग कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द हो, और जिनके साथ ये घटना हुआ है उसको जो किया है उसको गिरफ्तार कीजिए, फांसी की सज़ा। फिर चुनाव आयोग से और जो रिटायर्ड जज हैं उन जज से भी मांग किए हैं कि उनका कमेटी बना करके इसको जांच किया जाए। जहाँ पर घटना हुई थी अभी सुबह हम लोग घटना स्थल पर भी गए थे, कुछ वहाँ पर ग्रामीण आसपास के वहाँ मौजूद थे। वो तो आप ग्रामीण से पूछिए जी। नहीं, ग्रामीणों ने कहा वहाँ पर कि उन्होंने खुद अनंत सिंह जी को गोली चलाते हुए देखा है। बोले खुद बोला कि अपना हाथ से मारा है गोली अनंत सिंह ने, उनके भतीजा दोनों पकड़ा है, उनका पोता बोल रहा है। आप लोग खुद सच्चाई देखिए ना, हमको बोलने से क्या मतलब है? हर जगह मीडिया, हर जगह प्रशासन, तो आप प्रशासन के जवाब देना पड़ेगा ना। प्रशासन से जवाब देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, चुनाव आयोग को देना पड़ेगा, रिटायर्ड जज को मीटिंग बनाएगा। एक आखिरी सवाल है मैम आपका, क्योंकि आपको भी कैंपेनिंग करना है, जाना है। क्या आपको लग रहा था कि जिस तरीके से ये चीज़ कही जाती थी मोकामा में कि अनंत सिंह का एक गढ़ है, और जब सूरजभान सिंह जी या उनकी पत्नी चुनाव मैदान में उतरे तो उनको लगा कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक खेल बिगड़ रहा है, तो क्या यही साजिश? वो जानेंगे, हम तो नहीं जानते हैं। देखिए हम लोग है कि लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जहाँ पर जनता का मांग हो। अभी ये सोचिए कि हर 5 साल पर विधानसभा हो या लोकसभा हो, लोकसभा का 40 सीट, विधानसभा का 243 सीट, और उसमें देखिए कि जितने जो हमारे गार्जियन रहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं वो सब मीटिंग करते हैं और गठबंधन करते हैं, और जिनको जो सीट मिलता है वो अपना अपनाते हैं, अपने प्रत्याशी को जितना मतलब जो भी होगा वो भविष्य पर है वहाँ पर भेजते हैं। हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, और अभी जो है पूरे मोकामा के गार्जियन बोलने लगे कि नहीं आपको आना है। अभी देखिए रामकृपाल जी केंद्रीय मंत्री हैं, ग्रामीण विकास रह चुके हैं, और कितने मंत्री हैं जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम क्या, हम तो सांसद हैं, जिसको जहाँ मन है, मुखिया चाहेंगे तो मुखिया का भी जब चुनाव लड़ सकते हैं, वो हक है, जिसको जहाँ मन है वहाँ चुनाव लड़ सकता है, जनता के ऊपर है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? जो लहर है वो बनेंगे, एकदम बनेंगे। चलिए, तो हमारे साथ देखिए वीणा देवी जी थी, प्रत्याशी है मोकामा से, और ऐसे में इनसे खास बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कहती नजर आई है पूरे मसले पर, आप सुन रहे थे। हमारे सहयोगी विशाल और कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ मोकामा।